तो फाइनली गाइस सावन का महीना आ चुका है। सावन का महीना यानी बरसात का महीना। अब जब बरसात का महीना है तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े अपनी बिल में छुपे बैठे थे वो अपनी बिलों से बाहर निकलेंगे। अब सावन का महीना है, हमारे महादेव का महीना है, तो शिवलिंग के ऊपर जल और दूध तो चढ़ेगा ही। अब दूध की खुशबू कौन से जहरीले दो मुंह वाले सांप को पसंद नहीं आती। अब उसकी खुशबू से बहुत सारे जहरीले जो सांप थे जिन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था वो दूसरे के फेस्टिव सीजन के समय अब इस सीजन में वो बाहर निकलेंगे और हमें शिवलिंग पे दूध कितना चढ़ाना चाहिए, कितना नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध हमें क्यों चढ़ाना चाहिए, उस बात का ज्ञान हम ये देंगे। कितना सारा दूध, कितने लीटर दूध हम बहा देंगे, उसका आंकड़ा हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो उनको छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि भोपड़ी के पैसा हमारा खरीद के हम ला रहे हैं, दूध हम चढ़ा रहे हैं, अपने आराध्य को खुश करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो तुम्हारे बाप का जा रहा है। क्या तुम्हारे बाप से पैसा लेके आए थे बे कि पापा हमको पैसा दे दो, दादा हमको पैसा दे दो, चाचा हमको पैसा दे दो कि दूध हम लाए हैं, हम अपने शिवलिंग पे चढ़ाने जा रहे हैं। भाई हमारा पैसा कमा हम रहे, मेहनत हम कर रहे हैं, हम पैसा दूध चढ़ा रहे हैं ना, तुमको क्या दिक्कत है बे? तुम होते कौन हो हमारे त्योहार पे उंगली उठाने वाले? लपड़ खींच के मारेंगे और मुंह टेढ़ा कर देंगे। अगली बार तुम ज्ञान दिए तो गाइस जो आप सभी ने अभी वीडियो में सुना, एक्चुअली मैं वो नहीं बोलना चाह रहा था, वो मेरे अंतरात्मा की आवाज थी शायद। तो कैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे भगवान भोलेनाथ का नाम लेके सरेआम नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं कि देखो हम तो अपने बस भगवान को फॉलो कर रहे हैं। अबे भरोसे वाले इंसान, भगवान को फॉलो करना है तो भगवान शिव जी अपने गले में गेहूं सांप लपेटे हैं जो बहुत जहरीला होता है, जिसके काटने के बाद इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती है। अरे तुम गेहूं नहीं ढूढ़ा लपेट लो बे, ढूढ़ा लपेट के थोड़ा देर बैठ जाओ, पता लग जाएगा तुम कितना फॉलो करते हो। और अपना कंपैरिजन तुम भगवान शिव से कर रहे हो। भाई तीनों लोग की देवता है, उनके हाथ में और त्रिलोकी नाथ है, उनके हाथ में ना ये तीनों काल हैं और तुम्हारे हाथ में तुम्हारी खुद की सेहत भी नहीं रहती और तुम अपना कंपैरिजन भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। अबे अखंड लेवल के गंजेड़ी हो तुम, हमसे ऐसा बोलो ना, क्योंकि तुमको नशा करने का बहाना चाहिए। तुम बिना बात के खुद के मजे के लिए भगवान को बदनाम कर रहे हो। और तुमको क्या पता है भाई, तुमको क्या पता है कि कैसे भगवान शिव जी का नशा करते थे? फिर तुमको कौन बताया? तुम इन लिबरल की बातों में, सेक्युलर की बातों में आके तुम अपने भगवानों पे ही उंगली उठा देते हो। बड़े अखंड टाइप के प्राणी हो बेटा। तुम्हारी, मुझे लगता है तुम्हारे पापा से यार तुम्हारी माता जी से बहुत बड़ी गलती होगी तुमको इस दुनिया में लाकर। तो हम तुमको सभी को बताना चाहेंगे जो भगवान को नशेड़ी समझते हैं, हमारे भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में एक तरफ अमृत निकला, दूसरी तरफ विष निकला। वो विष पूरी धरती पे ना फैल जाए जिसकी वजह से जीवन नष्ट ना हो जाए, उससे बचने के लिए, उसे हम सभी का जीवन बचाने के लिए हमारे आराध्य जो शिव शंभू है उन्होंने स्वयं विष को ग्रहण कर लिया और विष उनके गले में जाके रुक गया, जिनकी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। और आदि शक्ति और भगवान धन्वंतरी जो फिजिशियन ऑफ गॉड है, हमारे भगवानों के डॉक्टर है, उनके कहने पर भगवान शिव को भांग और धतूरे का सेवन कराया गया। जी हाँ, जिसकी वजह से भगवान शिव को भांग धतूरा बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ये थी कहानी जिनकी वजह से भगवान शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। तुम नशेड़ी और गंजेड़ियों ने भगवान को पूरा बदनाम करके रख दिया। पहले पूरी कहानी को समझो फिर उंगली उठाओ। उंगली दिखाता है माधर। तुम्हें शर्म है कुछ? और मेरे कुछ मित्र तो ऐसे हैं जो हमें शिवलिंग पे ज्ञान देते हैं कि शिवलिंग पे हमें दूध क्यों वेस्ट करना चाहिए। हम वो दूध किसी गरीब को दे दिए होते, उसका भला हो जाता, उसका लड़का स्टील बॉडी बन जाता, पत्थर का बन जाता उसका लड़का, पर तुमने उसका हक छीन लिया क्योंकि तुमने जो दूध था उस शिवलिंग पे बहा दिया। अब पहली बात, हम तुमसे कभी पूछे हैं कि तुम तो अपने बर्थडे पे पैसा वेस्ट करते हो दारू में या फिर तुम केक मुंह पे चपोड़ के बैठे रहते हो, हम तुमसे पूछे हैं इसका पैसा कहाँ से आया? केक की जगह तुम लड्डू बांट दिए होते गरीब में, गरीब भी मिठाई खा लेता। हम तुमसे ऐसा कभी बोले हैं? नहीं बोले ना। अगर हमारा पैसा है, हम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आराध्य को खुश कर रहे हैं, तो तुम्हारा छाती काहे फट रहा है बे? अब तुम्हारा छाती काहे फट रहा है? हम तुमसे पूछना चाहते हैं। मतलब सारा ज्ञान सिर्फ हमारे लिए होता है। अबे होली आए तो पानी बचाओ, दिवाली आए तो भैया पटाखे मत, जानवरों को बहुत बुरा लगता है। अबे क्या करें, हम अपने त्योहार मनाना छोड़ दें, अपने कल्चर को फॉलो करना छोड़ दें? अबे गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते हैं, उनको भी अधिकार है अपने त्योहारों को मनाने का और हमको भी अधिकार है अपने त्योहारों को मनाने का। तो खुशी से मनाने दो ना, काहे तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हारे छाती पे कौन सा सांप लौट जाता है? बताओ बे।
तो गाइस कभी कभी हमको कुछ इसी प्रकार के चूतिए लड़के मिलते हैं जिनकी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब एक व्यक्ति हमको मिला, वो बोल रहा कि भाई वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया? कह रहा कि तुम लोगों ने जो शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिया। एक व्यक्ति तो हमें ऐसा मिला, वो बोलने लग गया कि भाई आज इंडिया में पनीर नहीं बना, पता है क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? कह रहा सारा दूध तो तुमने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। मैंने कहा भोसड़ी के चला जा, तो गिरा के ही मारेंगे और बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक कहा है, ठीक है साला। तो गाइस जिसको अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे भगवान शिव को आखिर बेल पत्थर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आराम से पढ़ो, बिल्कुल शांति से पढ़ो, समझो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो के नीचे कमेंट भी करो और अपनी राय दो। जिसको नहीं पता था कि भगवान के जो डॉक्टर है भगवान धन्वंतरी के बारे में, प्लीज गाइस बताओ ना, इस कमेंट बॉक्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत। नहीं तो इस दूर से खींच के मारेंगे, गोली मार देंगे। पहले के टिकटॉकर थे पर अब यूट्यूबर हैं। हमको अकल आ गया अब।